हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वेकअप चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया चैप्टर हम आपके लिए सिंपल करके हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी कि पे फिक्सेशन पे एक अच्छी वीडियो बनाई जाए जिसमें खास करके एमएससीपी पे जो डेट पूछी जाती है 1 जनवरी सेलेक्ट करें या 1 जुलाई, इसके बारे में बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एम्बिग्यूटी है। कौन सी डेट सेलेक्ट करना है, कौन सी डेट मोर बेनिफिशियल है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। वो जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि पे फिक्सेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एफआर पे, एसआर पे। तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको पूरा एक्सप्लेन, पूरा इलस्ट्रेशन के साथ हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, एमएससीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। ये कब दिया जाता है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर, 20 ईयर एंड 30 ईयर ऑफ रेगुलर क्वालिफाइड सर्विस। मतलब क्या बताया गया है कि आपकी 10 साल, 20 साल, 30 साल अगर रेगुलर क्वालिफाइड सर्विस हो जाती है तो आपको प्रमोट किया जाता है। मतलब आपको मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा दिए जाते हैं। ज़्यादा हम सिंपल भाषा में अगर बताना चाहे तो आपका जो है ग्रेड पे चेंज होता है। मतलब 20 समझो 2400 ग्रेड पे है आपका, तो आपका ग्रेड पे अगर आपको एमएससीबी फर्स्ट मिलता है तो आपका ग्रेड पे क्या होगा? 2800 रुपये। अगर आपको इसी पे एमएससीपी 2 मिल जाता है, इसी पे आपको एमएससीपी 2 मिल जाता है तो आपका नेक्स्ट ग्रेड पे क्या रहेगा? 4200। अगर 4200 पे आपको एमएससीपी 3 मिल गया तो आपका नेक्स्ट ग्रेड पे क्या रहेगा? 4600। तो आपका ये मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको बढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि 6CPC में जो है इंक्रीमेंट की डेट सिर्फ एक ही थी, 1 जुलाई। हर एम्प्लॉय को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट डेट मिल जाता था। पर 7CPC में बहुत से लोगों ने इसको रिकमेंड किया कि हमें 2 इंक्रीमेंट डेट की चॉइस दी जाए। ताकि क्या होता है, एक ही इंक्रीमेंट डेट होने का नुकसान बहुत से लोगों को झेलना पड़ता है। क्या होता है कि मान लीजिए कोई बंदा अगर फरवरी में ज्वाइन होता है तो उसका क्या होगा? हम जानते हैं कि कोई भी इंक्रीमेंट के लिए 6 मंथ का वेटिंग पीरियड है। तो कोई बंदा अगर फरवरी में ज्वाइन होता है तो 1 जुलाई को उसको 6 महीने उसके कंप्लीट नहीं होंगे, तो उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला। तो उसको क्या करना पड़ेगा? आगे जाके नेक्स्ट जुलाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाला है। यहाँ पे उसको जनवरी में जो एक डेट उन्होंने सेलेक्ट की है, 1 जनवरी। तो साल में 2 बार आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, 1 जनवरी और 1 जुलाई। अगर मान लीजिए आपको किसी को एमएससीपी प्रमोशन मिल गया तो उस बंदे को 2 ऑप्शन दी जाती है कि आपको एमएससीपी प्रमोशन कौन सी डेट से चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी। जिस दिन आपको एमएससीपी अलॉट हुआ है उसी दिन से आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो आपको मिलना चालू हो जाएगी अगर आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं। अगर आप ऑप्शन 2 के साथ जाना चाहते हैं तो आपको रिटर्न में विलिंगनेस सबमिट करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? नेक्स्ट इंक्रीमेंट। मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ये मेरा लिए सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो बंदा क्या करेगा? नेक्स्ट इंक्रीमेंट को बोलेगा मुझे जो है एमएससीबी के बेनिफिट्स स्टार्ट किए जाए। तो इस चीज़ को हम पूरा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ऑप्शन 2 में किस तरह से एम्प्लॉय का फायदा होता है और ऑप्शन 1 किन लोगों के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक नोट किया है, इफ ऑफिशियल डज नॉट ऑप्ट एनी ऑप्शन। मान लीजिए कोई बंदा अगर कोई ऑप्शन ही नहीं देता, अगर उसे एमएससीपी 1 मिल जाता है, एमएससीपी 2 मिल जाता है या 3 मिल जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली कंसिडर कहा किया जाता है 1 के लिए। अगर मान लीजिए इफ ऑफिशियल वांट टू ऑप्ट ऑप्शन, आपको 1 के लिए कोई देने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ? आपको अगर ऑप्शन 1 चाहिए तो आपको किसी रिटर्न कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑप्शन 2 चाहिए तो आपको
विदिन 1 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन 2 के लिए रिटर्न में विलिंगनेस सबमिट करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन 1 आपको जो है अवॉर्ड किया जाएगा। तो इलस्ट्रेशन के साथ हम देखते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 किस केसेस में बेनिफिशियल है। दोस्तों, केस नंबर 1 क्या है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ फर्स्ट। मान लीजिए किसी बंदे को अगर 1st डे ऑफ जनवरी और 1st डे ऑफ जुलाई को एमएससीपी मिलता है, ऐसे बहुत ही रेयर केसेस है जिन लोगों को 1st जनवरी 1st जुलाई को इंक्रीमेंट मिला है, तो उन लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उनके लिए बल्ले बल्ले है सब, मतलब नो नीड टू ऑप्ट एनी इंक्रीमेंट। उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो 6 महीने के अंदर दूसरा भी इंक्रीमेंट उनको और रेगुलर जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो मिल जाएगा। पर केस दूसरी में क्या है, केस 2 में है कि मान लीजिए किसी बंदे को 2 जनवरी से 30 जून में अगर एमएससीपी मिलता है, तो उस बंदे का ऑप्शन फर्स्ट के साथ नुकसान होने वाला है। तो इसके बारे में हम आगे एग्जांपल दिया है मैंने, इसके बाद इसमें हम पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा किस तरह का नुकसान होता है। या किसी बंदे को 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में एमएससीपी प्रमोशन अवार्ड हो जाते हैं, तो उसको किस तरह का नुकसान होता है, तो उसके लिए ऑप्शन 2 कितना सही है, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए, करने को तो हम बहुत सारे इलस्ट्रेशन, बहुत सारे केसेस डिस्कस कर सकते हैं, पर जब वीडियो को ज़्यादा ना लंबा बने, वीडियो ज़्यादा ट्रेस आउट ना हो, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल में ही पूरा यहाँ क्लियर कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से केसेस इसके आधार पर आप बना सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन 1, मान लीजिए किसी बंदे को ऑप्शन कब सेलेक्ट होता है, 2 जनवरी से या 2 जुलाई से जिसका डेट आता है, तो उसके लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे किसी बंदे को 2 जनवरी या 30 जून के बीच में एमएससीपी मिलता है, और वो बंदा उसी को बोलता है कि मुझे अभी एमएससीपी मिला है, मुझे अभी के अभी पैसे चालू कर दो, मेरे जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है मुझे अभी के अभी चाहिए, मुझे नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं, पैसा अभी दो, तो उस बंदा जो है ना वो घाटे में जाने वाला है। ज़्यादा लालच बुरी चीज़ होती है, तो आपको थोड़ा वेट करें, सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत तो हमने सुनी है। तो ये कहावत किस तरह से यहाँ पे सच होती है आपको मैं बता देता हूँ। उस बंदे का 1900 लॉस हो रहा है और सेकंड ऑप्शन के साथ उसका 1900 प्रॉफिट में जा रहा है। तो हम पूरा ऑप्शन 1 को देख लेते हैं पहले कि अब मान लीजिए किसी बंदे का एमएससीपी की 5 तारीख को मिला है, 5 फरवरी 2022 को मिल गया। उसका बेसिक 4 तारीख को उसका बेसिक कितना है, 4 तारीख को उसका बेसिक है 58,600 रुपये और बंदा है लेवल सी में पे मैट्रिक्स के। तो उस बंदे को नोशनल इंक्रीमेंट ऑन एमएससीपी, मतलब एमएससीपी मिलने पे एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा लेवल 7 में, और उसको क्या किया जाएगा 7 से 8 में, मतलब उसका ग्रेड पे चेंज हो जाएगा। ग्रेड पे चेंज करने के लिए उसको 7 से 8 में डाल दिया जाएगा, और जो सेल अवेलेबल है कैलकुलेशन के बाद 3% जो अपना इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन होता है, 3% से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिवाइड 100 से किया जाएगा, तो देखेंगे कि नेक्स्ट हायर फिगर कौन सी आने वाली है, या इक्वल फिगर अगर कोई अवेलेबल है 8 में, तो उसको यहाँ पे सेट किया जाएगा 5 फरवरी 2022, मतलब उसी दिन से उसको जो इंक्रीमेंट है वो चालू हो जाएगा। और उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, अब देख लीजिए, या 5 फरवरी, तो जुलाई में जो है इसका 1 जुलाई 22 को इसको क्या हो गया, 6 महीने नहीं होगी फरवरी से, तो इस बंदे को अगले जनवरी तक वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए एनुअल। तो इस बंदे की ऑटोमेटिक ये जो है इंक्रीमेंट डेट है वो बदल जाती है, पहले जुलाई थी वो जनवरी हो जाएगी। जनवरी में उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा लेवल 8 में, सिर्फ एक सेल, लेवल नहीं, एक सेल में उसको पुश किया जाएगा 62,200 में, मतलब 1 जनवरी 23 को उसको 62,200 ये जो इसका फाइनल सेटलमेंट एमएससीपी पे
हो जाएगा। और उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो साइकिल है 1 जनवरी, मतलब 23, 24, 25, 26, मतलब उसका हर एक इंक्रीमेंट 1 जनवरी को ही उसको फिक्स किया जाएगा। अभी इसी केस को हम, अगर वो बंदा सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहता है, सेकंड ऑप्शन वही सेम सेम, अगर हम तारीख भी पकड़ते हैं, बेसिक भी पकड़ते हैं, 5 फरवरी को उसको एमएसपी मिल गया, देख लीजिए तो उसको किस तरह से फायदा हो रहा है। यहाँ पे 5 फरवरी को उसको एमएसपी मिल गया फर्स्ट, तो उसका बंदे का बेसिक है 58,600, तो 4 तारीख को ये बेसिक है उसका, तो 5 तारीख को ये बंदा बोल दिया कि मुझे नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट से ही मेरे बेनिफिट से दे दो, मुझे, मैं रुकना चाहता हूँ, मुझे अभी के अभी बेनिफिट नहीं चाहिए। तो उस बंदे को जो उसका एनुअल इंक्रीमेंट है जुलाई में मिलने वाला, तो उसको तो मिलने ही वाला है। मतलब लेवल 7 में एक सेल उसको पुश किया जाएगा, वो तो रेगुलर उसको मिलने वाला था, 60,400 मिल गया। अब बारी आती है उसका, उसने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब ये इंक्रीमेंट मिलने के बाद उसको नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में वो फिर बोलेगा कि मेरा नोशनल इंक्रीमेंट चाहिए। तो उसी दिन उसको लेवल 7 से लेवल 8 में ऑन एमवीसीपी, मतलब उसका ग्रेड पे चेंज किया जाएगा। लेवल 7 से 8 हो जाता है तो उसका ग्रेड पे चेंज हो जाता है, और ये उसको नोशनल इंक्रीमेंट बोलते हैं। प्रमोशन पे होता है, एमएससीबी पे होता है। जैसे एलएचजी, एचएचजी मान लो, अगर किसी को विद इन टाइम मिल जाता है तो वो अलॉट हो जाता है। लेवल 8 में ये बंदा उसी दिन चला जाएगा, मतलब एक साथ को इस बंदे को यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। तो इसका 60,000 से 62,200 यहाँ पे हो जाएगा 1 जुलाई से। तो इसका नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट कब होगा? 1 जुलाई को मिल गया, मतलब 6 महीने तो इसको जल्दी होने वाले हैं। तो उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट रहेगा 1 जनवरी 23 को उसका रेगुलर इंक्रीमेंट चालू हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे 1 तारीख है, यहाँ पे भी 1 तारीख है उसी साल की, 1 जनवरी 30, 1 जनवरी 23। 1 जनवरी 23 में उसका ऑप्शन 2 के साथ कितना मिल रहा है बेसिक? 64,100 रुपए, और इधर कितना? 62,200 रुपए। मतलब सेम डे सेम बेसिक, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में आपको फर्क दिखेगा 1900 का बेसिक में। तो DAHRA तो आप तो उतना कैलकुलेट कर लोगे, बेसिक में उसका लगभग 1900 रुपए का घाटा हो रहा है ऑप्शन 1 के साथ, और ऑप्शन 2 के साथ इसी बंदे को 1900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसकी रेगुलर इंक्रीमेंट डेट क्या रहेगी? जनवरी 24, 25, 26 उसका भी बन जाएगा रेगुलर। तो दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको बेसिक दिया जाता है, उसकी एमएससीपी की तारीख दी जाती है, और बताया जाता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट से वो ऑप्ट करना चाहता है, तो उसका एनुअल इंक्रीमेंट मतलब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ये सवाल पूछा था, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या रहेगी? 23 रहेगी, 24 रहेगी नेक्स्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन को यहाँ पे आपका मार्क फिक्स हो जाते हैं। इस इलिस्ट्रेशन को आप अपने साथ, अपने बेसिक के साथ भी चेक कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखो दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। इस बंदे तो ये प्रॉफिट में रहेगा अगर ऑप्शन 2 के साथ जाता है। तो ऐसा ही नहीं होता कि दोस्तों, अगर ऑप्शन 2 ही ऑलवेज नॉट करेक्ट फॉर एवरीवन। अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ऑप्शन 2 किसके लिए ठीक नहीं है, इस सेम बेसिक सेम डेट पकड़ लीजिए। मान लीजिए कोई बंदा लास्ट ईयर है उसका रिटायरमेंट का, मतलब वो 59 एज का है, उसको अगर 59 एज में अगर इंक्रीमेंट एमएससीपी 3 मिलता है, तो ये बंदा आगे जो उसको बेनिफिट होने वाला है, ये क्या फायदे का? अगर वो दिसंबर में ही रिटायर हो गया, तो उसको ये आगे का मिलने ही वाला नहीं है, मतलब ये 62,200 पे अटक जाएगा, सेम ये यहाँ पे अटक जाएगा। तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उस बंदे के लिए ऑप्शन 1 ही ठीक रहेगा। तो ये आपके ज्वाइनिंग डेट, आपके रिटायरमेंट डेट पे डिपेंड है, आप कौन सा चॉइस कर लेते हो। आप अपने हिसाब से एक बार केस स्टडी कर लो, इस एग्जाम्पल को बार बार देखो। आप पूरे सर्कुलर वेबसाइट अगर पढ़ोगे तो इतनी सही जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो होप मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है,
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट जाता है या इसके बारे में कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे आपको अगर डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप अंत तक बने रहे इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद मांगता हूँ। थैंक यू।